ओके जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको बिग बॉस ओटीटी के लिए। और व्हेन आई गॉट टू नो कि आप पार्ट होने वाली हैं, आई वाज सो एक्साइटेड टू सी यू। टेल मी कि जब आप कैसे आप इसका पार्ट बनी, कैसे आपने सोचा कि चलो कर लेते हैं, करते हैं बिग बॉस, एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस जर्नी? इतने सारे सवाल एक ही सवाल में पूछ लिया। ऑनेस्टली जब ऑफ़र हुआ था तब मैंने मना किया था बिकॉज आई वाज सपोज टू डू अ फिल्म, लेकिन फिल्म पोस्टपोन हो गई एंड आई हैड दिस टाइम। और फिर मेरे दिमाग में आया शायद मैं बिग बॉस कर सकती हूँ बिकॉज इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इससे अगर तुम सही तरीके से सही नज़रिए से इसे देखो तो तुम खुद के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। लोग हमेशा ये इस तरीके से बिग बॉस को देखते हैं कि ओ बहुत झगड़े होंगे, तुम्हारा पता नहीं कौन सा रूप बाहर आएगा। सो दैट इज़ हाउ यू आर लर्निंग अबाउट योर सेल्फ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हारा शायद ये ऐसा रूप भी बाहर निकल सकता है या तुम इस लेवल तक भी जा सकते हो। तुम खुद के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हो एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट पीपल शुड कीप इन माइंड। और तुम हमेशा लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपने आप के बारे में सीख रहे हो, और अगर नहीं सीख रहे तो तुम ग्रो नहीं कर रहे। ये बताइए कि सलमान खान सर होस्ट करने वाले हैं पहला सीज़न बिग बॉस जो ओटीटी का था, वो करण जौहर ने होस्ट किया था। तो टेल मी हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर हिम? आई एम वेरी एक्साइटेड कि हर वीकेंड सलमान सर से मुलाकात होगी और शायद वो मुलाकात या वो दिन अच्छा होगा या बुरा भी हो सकता है। उनके बाहर से सबको डर लगता है। सो आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड क्योंकि अगर बार भी हो रहा है तो भाई सलमान सर से हो रहा है, ऐसे नॉर्मल किसी से नहीं हो रहा। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और अगर करण जौहर सर भी होते तब भी मैं उतनी एक्साइटेड होती क्योंकि मैंने उनसे फिल्म के दौरान बात की थी एंड ही इज़ अ स्वीट हार्ट। सो आई थिंक मेरे लिए कोई भी हो, बोथ ऑफ देम। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि प्रिपरेशंस कितनी की हुई है आपने, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है वहाँ पर। गुस्सा भी करते हैं लोग और साथ ही बहुत सारी चीज़ें भी होती है। तो कितना प्रिपेयर किया है खुद को आपने उस चीज़ के लिए? प्रिपेयर्ड एज इन मैंने अपने आप को सिर्फ इतना ही समझाया है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस आई हैव टू स्टे काम। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि और कोई चीज़ है नहीं ऐसे जो मैं अपने आप को बता सकूँ। आई एम ऑलवेज रियल इन फ्रंट ऑफ पीपल। मैं फेक बन ही नहीं सकती, मुझ में वो है ही नहीं, और ना ही मैं झूठ बोल सकती हूँ। अगर कोई भी चीज़ है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। और फिर वो एक झूठ से और मल्टीप्लाइड बाय सो मैनी झूठ्स, तो वो मुझसे नहीं होता वो। तो सच बोल दो। ओके, जैसा कि एज वी ऑल नो कि टीवी पे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये आप नहीं बोल सकते, ये आप नहीं कर सकते, बट नॉट ओटीटी। ओटीटी पर ऐसा नहीं है। ओटीटी पे यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो भी यू हैव टू डू यू कैन डू। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं आप, क्योंकि ओटीटी इज़ अ बिगर थिंग नाउअडेज? आई थिंक इस चीज़ का बहुत लोग फ़ायदा भी उठाएंगे घर के अंदर कि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, सो यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट। बट फॉर मी, आई एम एनी वे गोइंग टू से वॉट एवर आई वॉन्ट। अगर वो ओ टी टी होता या तो वो मेन चैनल वाला बिग बॉस होता, क्योंकि मेरे लिए आई नो वेयर माई बाउंड्री इज़। मैं वो कभी क्रॉस नहीं करती लोगों के साथ। आई एम ऑलवेज नाइस टू पीपल। लेकिन अगर मुझे फालतू में कोई पंगा ले रहा है मुझसे, या मुझे कोई बेफालतू में कोई मुझसे झगड़ा करना चाहता है, तो मैं फिर भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी। तो वो चाहे ओ टी टी हो या कुछ भी हो, अनलेस वो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी। लेकिन अगर आपको सामने से कोई, जैसा कि आपने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट सामने से कोई उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहा है, लाइक बिग बॉस में यूजुअली हमने देखा है कि वो होता है, तो इस चीज़ पर आप रिएक्ट नहीं करेंगी, जैसा कि आपने कहा? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आई विल रिएक्ट, बट आई विल रिएक्ट इन माय वे। ज़रूरी नहीं है कि वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बात कर रहा है या गंदी गंदी बातें कर रहा है तो मैं भी उसी लेवल पर जाऊँ उसे जवाब देने। मैं अपने तरीके से भी जवाब दे सकती हूँ, बट आई विल डेफिनेटली गिव इट बैक। मैं यहाँ पे किसी का सुनने के लिए नहीं आई हूँ, और मैं ज़िंदगी में कभी किसी का सुना नहीं है और ना ही सुनूंगी। लेकिन साथ ही सवाल ये भी मन में है कि आप बिग बॉस टीवी भी कर सकती थी। वाई यू चूज़ टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस ओटीटी?
क्योंकि ये टाइमिंग परफेक्ट हो गया मेरे लिए। इस वक्त अगर मेन बिग बॉस आया होता तो मैं मेन बिग बॉस में होती, बट ये जो टाइमिंग आ गया मेरे पूरे स्पैन में, फिल्म रिलीज़ हुई उसके बाद ये टाइम था, आई वाज सपोज टू डू अनदर फिल्म बट देन वो पोस्टपोन हो गई, तो ये परफेक्ट मेरे पास इतने महीने थे जिसमें मैं ये फिट इन कर पाई। एंड या अच्छा, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब ऐसा कोई सीज़न है जो आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया हो बिग बॉस का? ऑनेस्टली बिग बॉस OTT ही मैं फॉलो कर पाई थी, क्योंकि वो उतना मेरे पास तभी टाइम था देखने का। अदरवाइज़ पहले जब भी OTT ये बिग बॉस चल रहा होता था, मैं हमेशा काम कर रही होती थी, तो मुझे वो कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं देख पाऊँ। सो जितने भी न्यूज़ मिलते थे आप लोगों से मिलते थे तो सारे अपडेट्स मुझे मीडिया फ्रेंड्स से मिले हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो लेकिन फिर भी वॉट एवर आई सॉ, आई थिंक ये लास्ट सीजन का शिव वॉज समवन I could relate with. He was very real, and that is someone I can relate with. वो मैं बहुत उनके जैसी हूँ या वो बहुत मेरी तरह है. That we will see and people will compare maybe, but मैं कुछ चीज़ें relate कर सकती हूँ उनसे. लाइक यू सेड कि बिग बॉस OTT सीज़न 1 आपने फॉलो किया था, तो किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी आपको? OTT में I think definitely दिव्या, बिकॉज शी ऑलवेज गिव इट बैक, और वो बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गया था कि वो बहुत ही अकेली पड़ गई थी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हर वॉज दैट शी डिड नॉट केयर उसके सामने कौन है। अगर कुछ चीज़ें उस पर गलत इल्ज़ाम या जो भी गलत चीज़ें हो रही थी, वो शी यूज्ड टू गिव इट बैक, शी वॉज फियर्स। सो ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि ऑल टाइम देर इज़ 16 सीजन ऑफ बिग बॉस, ऑल टाइम फेवरेट आपका कौन सा कंटेस्टेंट है, वो कौन होंगे? ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है, सो आई कांट जज नो, तो मेरा जजमेंट फेयर नहीं होगा। ओके, साथ ही ये भी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कोई आपकी कोई 5 क्वालिटीज़ बताइए कि जिस जैसे आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे बिग बॉस के हाउस में। दैट आई एम वेरी रियल, बी इट गुड बैड अगली, मैं मुंह पे दे दूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोस्त बनाने के लिए नहीं आई हूँ, या अगर रिलेशन बनते हैं दोस्ती वाले, फैमिली वाले, या लव एंगल, लव इंटरेस्ट बनता है, वो अपने आप होगा। मैं कुछ प्रिटेंड नहीं करने वाली, सो आई एम गोइंग टू गो विद द फ्लो द वे आई एम, एंड आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ, दैट्स वन। आई एम गोइंग टू बी रियल, आई एम वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई सेड, मुँह पे जो भी है। थर्ड इज़ आई कांट टेक नो बुलशिट। तो अगर तुम्हें मुझसे पंगे लेने हैं तो सोच समझ के लेना, क्योंकि मेरे लिए वो झगड़ा टेम्पररी नहीं होगा। अगर मैं भूली तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बाद में आई हैव फॉरगिवन यू, बट अदरवाइज आई कैन नॉट फॉरगेट थिंग्स। मैं चाहे तुम्हें माफ़ भी कर दूँ लेकिन मैं भूलूँगी नहीं। तो ये जो चीज़ें देखते कि झगड़ा कर लिया लेकिन फिर भी दोस्त बन गया, ये मुझसे नहीं होता। मेरे लिए अगर ऐसी कोई लेवल पार कर दी है तुमने, तो वापस मेरे दोस्ती के लेवल में नहीं आ सकते। ओके, एज वी ऑल नो कि बिग बॉस के घर में जब हम जाते हैं तो काफ़ी टाइम तक अंदर रहना पड़ता है, और बहुत सारे जन फैमिली फ्रेंड्स को वेट करना पड़ता है आपसे मिलने के लिए। तो किसको मिस करने वाली हैं सबसे ज़्यादा आप? माई मॉम ऑब्वियसली, मम्मी, मेरा बिल्ला जहाँ पे बैठा है चुपचाप मेरे बाजू में आके, एंड मेरे दोस्तों की मैं मिस करूँगी। आई होप वो मुझे मिस करे, या ज़्यादा खुश ना हो कि मैं दूर हूँ और उन्हें परेशान नहीं कर सकती, बट आई विल मिस देम। एंड या सोशल मीडिया को मिस करूँगी, अपने इंस्टाग्राम को मिस करूँगी, अपने इंस्टा फैम को मिस करूँगी, मेरे सारे फैंस जिनसे मैं हमेशा देखती रहती हूँ, कनेक्टेड रहती हूँ, उन सबको मिस करूँगी। ओके, जैसा कि हम समझाते हैं बिग बॉस एक बहुत ही पॉपुलर शो है, तो उसमें फ़ैशन सेंस भी काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं कि इसका फ़ैशन सेंस, उस चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर किया खुद को, और क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं फ़ैशन के लिए आप? People will get to see my comfort level, my style, the way I dress myself, the way I like being dressed. तो लोग मुझे देखेंगे कि मेरी स्टाइल कैसी है, मेरा कंफर्ट किस स्टाइल में है। इट इज़ वेरी डिफरेंट
वेरी डिफरेंट एज इन लाइक ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, बट दैट इज़ माई कम्फर्ट. Thank you so much for talking to us. Lastly, any message for the fans? Message to all my lovely fans out there. Like I always say, तुम लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है through all these years. I can't be, it's मैं पता नहीं मैं क्या बोलूँ. No matter what I say is not going to be enough. So I am extremely grateful to have you guys in my life. एंड यहाँ पर मैं जो करने जा रही हूँ बिग बॉस, मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. जितना आप लोगों ने दिया है उससे डबल मुझे चाहिए होगा. एंड आई थिंक इस बार के OTT में कुछ तो ऐसा भी है कि ऑडियंस किसी तरीके से सपोर्ट कर सकती है. समथिंग जो ट्रेलर आया है सलमान सर का, उसमें ऐसे गाने में भी कुछ है ऐसे मेंशन. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू नीड यू गाइस योर सपोर्ट अ लॉट. सो विश मी लक एंड वोट फॉर मी अगर मैं नॉमिनेट होती हूँ तो.